जैसा आप सब जानते हैं कि 18वीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव 7 चरणों में संपन्न है। फिलहाल लखनऊ और आसपास जिलों की जो वोटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। आज हम ऐसे गांव पंचायत की बात करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लगी हुई जो ज़िले की सीमा है, यानी गोरखपुर से दक्षिण आजमगढ़ जिला लगने लगता है, तो वहाँ पर सरयू नदी है और यहाँ पे एक ऐसी पंचायत है जिसके उस ग्राम पंचायत के लोग अपने विधायक को ना तो कभी देखा है और ना ही पहचानते। 73 साल के बाद भी वहाँ के बुजुर्ग वोट देते आए हैं, लेकिन आज तक विधायक को नहीं देखा है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधायक जो लड़ रहा होता है, यानी जो प्रत्याशी होता है, उनके समर्थक झंडा बोनर पोस्टर तो लगाते नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ का प्रतिनिधि दिखाई नहीं देता है। और ये ग्राम पंचायत आजमगढ़ ज़िले की अहिरौला ब्लॉक में आती है और उस अहिरौला ब्लॉक की ग्राम पंचायत है सेमरी। सेमरी में ये आजकल हो रहा है कि ये सगड़ी तहसील में आती है और सगड़ी तहसील जो है क्षेत्र का ये सेमरी गांव जो सरयू नदी के पार गोरखपुर ज़िले के दक्षिणांचल सीमा पर स्थित है। यहाँ की आबादी लगभग 2500 है और मतदाता कम से कम यहाँ का 2000 है। ये ग्राम पंचायत आजमगढ़ ज़िले के महाराजगंज थाने में पड़ती है। खास बात यह है कि इस गांव के जो कुछ मकान हैं, लगभग 200-250 मकान हैं, वो मकान परिवार ने अपना पैसा खर्च करके पक्का मकान नहीं बनवाया है और शासन की योजनाओं के तहत सिर्फ 95 ही आवास बन पाए। बाकी लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ियाँ डाल रखी हैं और इसी में वो निवास करते हैं। और इस ग्राम पंचायत में आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें ये विकास से कितना अछूता है। यहाँ के ग्रामीण बिजली की कोई व्यवस्था ना होने के कारण अंधेरों की ज़िंदगी जी रहे हैं। इनके घर में कोई भी बिजली की सुविधा नहीं है। इस क्षेत्र में आए दिन बिजली खराब रहती है। बिजली की व्यवस्था गोरखपुर क्षेत्र के रायपुर ग्राम पंचायत से हुई है। आए दिन बिजली खराब रहती है। ग्रामीणों के तो रातें अंधेरे में या दिया और लालटेन से चलती हैं, लेकिन अब केरोसिन ना होने के कारण उन लोगों को लालटेन का मुंह भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सेमरी ग्राम पंचायत में आधा दर्जन से ज़्यादा जातियां हैं और सेमरी ग्राम पंचायत में निषाद, कुर्मी, हरिजन, यादव, कहार, नाई, लोहार, ब्राह्मण, धोबी, अरे कुल मिला के लगभग सभी जातियों के लोग रहते हैं। इनमें से आधे अधिक परिवार तो गोरखपुर में जाकर बस गए। उन्होंने वहाँ मकान बना लिया। यहाँ नदी के किनारे ये गांव स्थित होने के कारण यहाँ का स्कूल भी बह गया। उसके बाद स्कूल नहीं बना, खेल के मैदान की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। क्यों? क्योंकि 2019 में सरयू नदी की जो कटान हुई थी, स्कूल भवन उसमें ढह गया, जिससे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। आपको बता दें कि ये सेमरी गांव जो है, तो सेमरी गांव आधा सरयू नदी के उस पार और सरयू नदी के इस पार स्थित है। इस वजह से एक बूथ ऐसा है जो नदी के उस पार है और इस बूथ पर वोट डालने के लिए नदी पार करनी पड़ती है।
चुनाव में ग्राम पंचायत कई बार चर्चा में आया, लेकिन यहाँ के मतदाताओं ने वोटरों ने वोट तो दिया, लेकिन विकास आज तक नहीं हो पाया। ग्राम पंचायत में 2 मतदान केंद्र बने हैं, एक सिमरा में और दूसरा नदी पार। तो ये जो नदी पार बना है ये आजमगढ़ के इब्राहिमपुर इलाके से आता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमारे देश की ग्राम पंचायतें हैं जो काफ़ी दूर हैं, वो विकास से भी काफ़ी दूर हैं, और सरकार अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को घोषणाएं तो करती रहती है, लेकिन कई सालों से बुजुर्ग यहाँ के वोट देते आए हैं, और वोट देने के बाद भी उनको ना तो उनको मौलिक अधिकारों के तहत कोई व्यवस्था की गई, और ना यहाँ के विधायक ने कुछ करने की सोची। तो उसके बाद आज स्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी हुई। आखिर इसका विकास कब होगा, ये पूछता है न्याय चक्र। तो ये थी आजमगढ़ के वीरेश शुक्ला की रिपोर्ट। आपको कैसी लगी